हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? पहले इसको समझो, उसके बाद लिखना। तुम समझो उसके बाद लिखना। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार से? दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? सिंगल बॉन्ड। इसको कहते हैं एकल बॉन्ड हो। क्या चीज हो? एकल बॉन्ड हो। कब भी होगा तो कार्बन कार्बन के बीच क्या चीज होगा? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब इसको कहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड जब आता है तो इसको कहते हैं मीथेन, एल्केन कह सकते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं? एल्केन भी कहते हैं। अब एल्केन का जो सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र जिससे हम फॉर्मूला बनाते हैं, इसका होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। अब जहां n जो है वो क्या है? तो कार्बन की संख्या को दर्शाता है। n किसकी संख्या दर्शाता है? कार्बन की संख्या को। कार्बन की संख्या को। अब जैसे किसी भी न्यूमेरिकल में कह दें एल्केन की एल्केन समूह में, किस समूह में? तो एल्केन समूह में यदि कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या 3 है, तो उसका नाम, सूत्र, संरचना लिखे। समझो पहले, अगर हम किसी भी एल्केन समूह में कार्बन की संख्या कितना लिए? 3, उसका कहेगा नाम लिखने के लिए, उसका सूत्र लिखने के लिए, और संरचना भी कहेगा लिखने के लिए। क्या चीज? संरचना। अब यहाँ कार्बन की संख्या कितना लिए हैं? 3। अब यहाँ इस सूत्र में हम किस फंक्शन में कह रहे हैं? तो एल्केन में न कह रहे हैं। तो एल्केन में अगर फंक्शन कर रहे हैं तो एल्केन का क्या हुआ? सूत्र क्या है? CnH2n+2। अब यहाँ अगर कार्बन की संख्या अगर 3 है, जहां n है वहां क्या लिख सकते हैं? क्योंकि तब n बराबर भी क्या होगा? n बराबर भी क्या होगा? 3n होगा, क्योंकि n बराबर कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या बराबर यहाँ क्या इतना दिया हुआ है? 3। तब इस सूत्र को हम बैठा सकते हैं, C3H2 गुना 3 +2 होगा कि नहीं होगा? देखो सूत्र के अनुसार से हुआ। किसके अनुसार से? अब ये सूत्र बनेगा तो C6 C3 H कितना होगा? 3 दूना 6 2, ये हो गया इसका सूत्र। क्या हो गया? सूत्र। अब इसका अगर हम संरचना बनाए, क्या चीज? संरचना। तो संरचना क्या वो है? 3 गो कार्बन है ना, तो 3 गो कार्बन। कार्बन की संयोजकता कितनी? 3 गो। संयोजकता कितना? 4। जब भी करा एल्केन में, तो हम जान रहे एल्केन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होगा। क्या होगा? एकल बॉन्ड। क्या मिस्टेक से भी यहाँ 3 गो कार्बन है तो किसी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि इसका कथन ये है कि एल्केन समूह में क्या चीज होगा? एकल बॉन्ड। क्या होगा? एकल बॉन्ड। एकल बॉन्ड दे देते हैं, तो इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। अब देखो बाकी जितना खाली जगह हाइड्रोजन को लटका दो तो ऑटोमेटिक 8 टूट जाएगा पूरा। अब इसका सूत्र भी हम लिख दिए, उसका क्या लिखे? संरचना। अगर नाम कहे तो नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? नाम के लिए नाम के लिए अलग से लिखा जाता है। एक कार्बन को कहते हैं मीथ। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथ। 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को मीथ ईथ प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। यहाँ कार्बन कितनी से है? 3। तो 3 अगर कार्बन है तो इसका तो पहले प्रोप लिखना है, PROP। प्रोप हो गया, क्योंकि एल्केन के लास्ट में क्या लगा हुआ है? AN। अंग्रेजी क्या लगा हुआ है? ANE। तो इसके लास्ट में सिंगल बॉन्ड वाले के लिए AN जोड़ देना है। तो ये हो गया प्रोपेन। नाम क्या हो गया? प्रोपेन। ये हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन का इतना डिटेल। अब जब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से हो जाता है।
और संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से, एक हो जाता है एल्कीन, एक हो जाता है एल्काइन, ALKYN, क्या हो जाएगा एल्काइन। अब एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होगा इसका CnH2n होता है, CnH2n। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2। बाकी जो यहाँ n करते हैं Cn, बाकी जो n जहां है, जहां क्या है n है, हर एक जगह वह n कार्बन की ही संख्या होगी, हर एक जगह क्या होगी कार्बन की ही संख्या होगी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या जुड़ा रहेगा एल्केन, एकल बंध। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहते हैं एल्केन कहते हैं। एल्केन के अंग्रेजी नाम के अंत में क्या जुड़ा हुआ है ANE। एल्काइन के अंग्रेजी नाम के अंत में क्या जुड़ा है ENE। एल्काइल के अंग्रेजी नाम तो जिसमें ANE लगा रहेगा तो वो एल्केन हो गया, जिसमें ENE लगा हुआ तो एल्कीन हो गया, और जिसमें YLE लगा है तो एल्काइल हो गया। तीनों का सूत्र है पहला। अगर कहते संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र यही होगा, क्यों समझो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही कहते हैं एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहते हैं एल्केन, ना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दोनों आता है तो ये दोनों का नाम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर सूत्र पूछे तो दोनों सूत्र बोलना होगा, लेकिन संतृप्त असंतृप्त में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पूछे तो कौन होगा CnH2n+2। ये सूत्र को तो तीनों को तो जिह्वा पर रख लेना है तुम लोग को। हाँ, तीनों सूत्र को कहाँ रखना है जिह्वा को लिखना है कि हमेशा ये सूत्र पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तीन गो में से एक गो हमेशा रहेगा, तीन गो में से तो एक गो निश्चित रूप है ऑब्जेक्टिव में, तीन गो में से एक गो। समझ में आ गया? ठीक है, लिखो अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन दे करके डैश दो। घंटियों लग गया है ना, लिखाएंगे अलग अलग करके। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दे करके डैश दो। लिखो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बंद करने दो अब इसको।